जैसे कि आपको आज हम बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से आपको मैथ को समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार को हम अच्छे से समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि संख्याएं प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत अनंत तक होती हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। उसी प्रकार पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जब सम्मिलित कर लिया जाता है तो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक, और अनंत तक इसमें सबसे छोटी पूर्ण संख्या को 0 से प्रदर्शित करते हैं। पूर्णांक शून्य के साथ सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय। जैसे अगर मिडिल ऑर्डर पर हम रखें या नहीं रखें जीरो, जैसे कि 0, तो ऋणात्मक की ओर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। और अगर हम धनात्मक की ओर जाते हैं तो 0 1 2 3 4 5 6, तो दोनों तरफ ही अनंत तक, मतलब ऋणात्मक तक का भी अनंत है और धनात्मक का भी अनंत है। अब आते हैं हम सम संख्याएं, जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी संख्या सम संख्या है। 2 से पूर्णतः मतलब 2 से विभाजित हो जाए, भाग चला जाए। और सम संख्याओं की मुख्य पहचान क्या है? जिन संख्याओं में इकाई का अंत, मतलब इकाई का अंत के अंत तो नहीं, मतलब इकाई का अंक बोलते हैं, तो इकाई का अंक 2 4 6 8 0 हो, वे संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्या इसके विपरीत, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, जैसे 1 3 5 7 9 11, ये भी कहाँ तक? अनंत तक। और सबसे छोटी विषम संख्या 1। अब अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त ना हो, जैसे 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे संख्याएं हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य अंक से भी विभक्त हों, जैसे 4 6 9 10 12, और इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। अब परमेय संख्या किससे कहते हैं? परमेय वे संख्याएं जिनको हम p/q या कह सकते हैं अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं या दिखा सकते हैं। जैसे कि 0 भी परमेय संख्या है, लेकिन मानते नहीं हैं। 22/7 3.141 √4 कह लो या वर्गमूल 4 बोल लो इसको। इसमें अगर हटाएंगे तो वर्गमूल में 2 के जोड़ा निकल के बाहर 2 आ जाएगा। इसी तरह -1 -2 3। लेकिन इसकी कंडीशन ये होती है कि Q0 = 0, अर्थात अंश बटे हर में हर 0 के बराबर नहीं हो। अब बात करते हैं अपरमेय संख्या। जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते या नहीं दिखा सकते, वे संख्या अपरमेय होती हैं। जैसे कि √2 √3 √5 √6। वास्तविक संख्याएं परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं, दोनों ही इनमें। जैसे कि 0 √2 3.141 -3 5/7, तो इसमें परमेय और अपरमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब सह अभाज्य संख्याओं की बात करते हैं। सह मतलब साथ में जिन संख्याओं से हमें कॉमन मिल जाए, जैसे कि 4 और 6, इसमें कॉमन क्या है? 2। 9 और 12 3 कॉमन है इसमें। 15 20 इसमें 5 कॉमन है। तो ऐसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब दूसरी का है सह अभाज्य संख्याएं।
अभाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के जोड़े में एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या से अथवा जहाँ पर हम कॉमन प्राप्त ना कर सकें, जैसे कि कॉमन नहीं मिले 4 और 5, इसमें कॉमन है नहीं, 9 और 11 कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 31 42, तो इनको सह अभाज्य संख्या कहते हैं। पहले क्या था, भाज्य, सह अभाज्य, भाज्य, अब इसमें के सह अभाज्य, दोनों को समझना है। अब बात करते हैं वास्तविक मान, जातीय मान। किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता, चाहे वह अंक या संख्याओं में किसी भी स्थान पर हो। जैसे 3, 9, 5, 6, 4 में 9 का जातीय मान 9 ही रहेगा, मतलब 9 का जातीय मान 9 रहेगा। अगर 5 की बात करें तो 5 का जातीय मान 5 रहेगा, 3 की बात करें तो 3 ही रहेगा, 4 की बात करें तो मतलब इनके कोई अंतर नहीं होता, वास्तविक मान और जातीय मान एक ही होता है। अब बात करते हैं स्थानीय मान की। स्थानीय मान अंकों का स्थान बताता है, नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है स्थानीय मान, तो अंकों का कौन सा स्थान है, ये स्थान बताता है। अब जैसे कि बात करते हैं कि अब ये लिखा हुआ है कि 10,000, ये हज़ार, ये सैकड़ा, दहाई, इकाई, लेकिन क्रम से बोलते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो उनके स्थानीय मान बताता है। जैसे कि 4 का स्थानीय मान क्या है, 4 का स्थानीय मान 4, 4 का स्थानीय मान 4। ढाई मतलब इकाई दहाई, 10 की दहाई मतलब 10 का गुणा कर दिया तो 60, इसका स्थानीय मान कितना हुआ, 60। सैकड़ा कितने पे, 5 पे, तो 5 का स्थानीय मान 500 मतलब सैकड़ा। हज़ार 9,000, तो इसका स्थानीय मान 9,000 पर है। 3 का मतलब 3, 10,000, तो 30,000, तो ये इनका स्थानीय मान हो गया। ये हमने अब तक समझा अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तब के थैंक यू।